नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा शुरू, केदारनाथ यमुनोत्री के कपाट खुले। पहले ही दिन भारी भीड़ प्रशासन के लिए चुनौती बनी। सीएम धामी ने किए दर्शन। यूपी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी गाजीपुर में बोले, पीएम मोदी ने किया तीर्थ स्थलों का पुनर्विकास। सीतापुर और श्रावस्ती में भी करेंगे चुनाव प्रचार। एनटीसीए ने सभी टाइगर रिजर्व के लिए जारी किया एसओपी। कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज वायरस बाघों को ले सकता है चपेट में। कुत्तों से फैलता है ये वायरस, अलर्ट के आदेश। मसूरी में होम स्टे के नहीं बन पा रहे लाइसेंस, ना हो रहे रिन्यू। संचालकों में भारी आक्रोश। पर्यटन विभाग पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। और उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट। चारधाम में बर्फबारी होने की संभावना। यात्रा में श्रद्धालु गर्म कपड़े के साथ रखे रेनकोट। और अब खबरें विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 7 बजे विधि विधान से खुल गए। इस मौके पर 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु कपाट खुलने के गवाह बने। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी, देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की और कहा कि इस बार चारधाम यात्रा नया कीर्तिमान बनाएगी। प्रदेश सरकार तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु प्रतिबद्ध है। इस दौरान 7,000 से ज्यादा श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बने। मंदिर को 20 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया। साथ ही कपाट खुलते समय तीर्थयात्रियों पर आकाश से हेलीकॉप्टर द्वारा फूल वर्षा की गई। केदारनाथ में आज मौसम भी साफ रहा। आसपास और दूर बर्फ होने से सर्द बयारें चलती रही। बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है, जहां पर आज 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले। साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी आज खोल दिए गए। वहीं 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और कपाट खुलते वक्त तकरीबन 7,000 श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान मंदिर को 20 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया था। और खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु बरमौला सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर आज गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। ऐसे में कितना उत्साह उस वक्त वहां पे श्रद्धालुओं को देखने को मिला? बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। वहीं अगर आज की बात कर ली जाए, अक्षय तृतीया के मौके पर केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं। केदारनाथ के जब कपाट खोले गए तो उस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर खुद मौजूद है और उन्होंने पहली पूजा केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की है। वहीं इस दौरान जो है पुष्प वर्षा भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से की गई है। गंगोत्री धाम के भी आज कपाट तय समय पर खुले और यमुनोत्री धाम के भी कपाट तय समय पर खोले गए। लेकिन जो चौथा धाम है बद्रीनाथ धाम, उसके कपाट खुलना अभी बाकी है और 12 मई को सुबह 6 बजे ये कपाट खोले जाने हैं और इसके लिए शासन की तैयारियां पहले से कर दी गई थी, क्योंकि लगातार मुख्य सचिव चारों धामों का निरीक्षण कर रही थी। वहीं जो जिलाधिकारी हैं उत्तरकाशी के, रुद्रप्रयाग के और चमोली के, तो ये भी लगातार जो है औचक निरीक्षण वहां पर कर रहे हैं। क्योंकि केदारनाथ और बद्रीनाथ की अगर बात कर ली जाए तो केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं। केदारनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य वहां पर अभी भी चल रहा है और इसके साथ ही साथ बद्रीनाथ में भी जो है बद्रीनाथ जो एरिया है पूरा उसका भी पुनर्निर्माण का कार्य वहां पर चल रहा है। तो ऐसे में प्रशासन की तैयारियां पहले से कर ली गई थी, क्योंकि चारधाम यात्रा होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार समीक्षा बैठकें की और मुख्यमंत्री के अलावा अगर बात कर ली जाए तो मुख्य सचिव ने भी लगातार इन तैयारियों का औचक निरीक्षण किया था। खुद वो चारधाम के दौरे पर रही यात्रा शुरू होने से पहले। जी आकांक्षा। वहीं ऐसी भी एक बात सामने आई कि पिछले साल जहां 7 से 8,000 श्रद्धालुओं ने पहले दिन दर्शन किए, वहीं इस बार लगभग ये आंकड़ा 10,000 तक पहुंच गया। तो ऐसे में प्रशासन को क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस बीच? निश्चित रूप से आकांक्षा, क्योंकि इस बार जो पंजीकरण अभी तक हुए हैं वो तकरीबन 22 लाख से ज्यादा का आंकड़ा अब तक पार कर चुका है।
पिछले साल की अगर बात कर ली जाए तो पिछले साल जो श्रद्धालुओं की संख्या थी वर्ष 2023 में वो 55 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों ने चारधाम के दर्शन किए थे। वहीं इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है तो ये रिकॉर्ड टूटने के भी आसार हैं। वहीं अगर आज सुबह की बात कर ली जाए, जब कपाट केदारनाथ धाम के कपाट खुले तो इस दौरान वहां पर तकरीबन 10,000 लोग मौजूद थे। वहीं भीड़ नियंत्रण की अगर बात कर ली जाए तो मंदिरों के अपने जो मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके जो सदस्य हैं वो लोग इस चीज की पूरी मॉनिटरिंग करते हैं और वही लोग जो है यात्रियों को किस तरीके से पूरा वहां पर यात्रियों का मैनेजमेंट रहे वो इस चीज को चिन्हित करते हैं। जी आकांक्षा। जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु, तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि आज केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं, साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री को भी तय समय पर खोला गया है। चारधाम यात्रा का आगाज आज से उत्तराखंड में हो चुका है। वहीं 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी सुबह 7 बजे खोले जाएंगे। आज से चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसके चलते रुड़की एआरटीओ कार्यालय पर ग्रीन कार्ड बनवाने वाली गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते एआरटीओ एल्विन रॉक्सी ने एआरटीओ ऑफिस से कुछ दूरी पर मोनफोर्ट स्कूल के सामने एक अलग ग्रीन कार्ड बनवाने की सुविधा दी, जिसके चलते बनने वाले ग्रीन कार्ड में बढ़ोतरी तो होगी ही, साथ ही सड़क पर गाड़ियां खड़ी होने से जाम नहीं लगेगा। वहीं कोई आने वाली गाड़ियों के ड्राइवर से अनावश्यक वसूली भी नहीं कर पाएगा। इस टाइम चारधाम यात्रा बिल्कुल अपने चरम पे है, तो फिर गाड़ियों की पार्क की जगह थोड़ी कम हो रही थी, तो हमने 300-350 मीटर दूर ऑफिस से एक जगह ढूंढी है, जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था से गाड़ियाँ लगी हुई हैं, एंट्री हो रही है उनकी, एग्जिट हो रहा है उनका, और जिसका काम होता जाएगा वो अपना निकलता रहेगा, तो यहाँ पे जाम नहीं लगेगा, एक तो लोग परेशान नहीं होंगे। मैम, ग्रीन कार्ड की जो सुविधा दी जा रही है अब बढ़ाई गई है, उसमें कुछ बढ़ोतरी की गई? ग्रीन कार्ड एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें आपके सारे जो गाड़ी के कागज़ होते हैं वो चेक करके बनाया जाता है। अगर आपको कोई भी बीच में, कि आपको पता है सब जगह चारधाम यात्रा पे रूट पे चेकिंग है, तो कहीं कोई आपको रोकता है तो आप उसको ग्रीन कार्ड दिखा सकते हैं, उसका मतलब है कि आपकी गाड़ी ऑलरेडी चेक है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के महान पर्व पर 6 महीने के लिए खोल दिए गए। बता दें कि मां गंगा की उत्सव डोली कल मुखवा से चली थी, जो कि रात को विश्राम भैरव घाटी में हुआ। रात भर कीर्तन भजन चले और आज सुबह मां गंगा की डोली गंगोत्री के लिए प्रस्थान हुई। वहीं गंगोत्री मंदिर को सजाने में 17 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया। पापापहारि दुरितारि तरंगधारी शैल प्रचारि गिरिराज गुहाविधारी झनकारकारी हरिपाद रजोपहारी गंगा मुपुनादु सततम शुभ कार्यवारी। माँ गंगा का आज अक्षय तृतीया के दिन कपाट जो है सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। माँ गंगा जो है सततम निरंतर शुभ कार्य करवाने वाली है और आज जो है पूरे 6 महीने के बाद 6 महीने तक माँ गंगा जो है अपने शीतकालीन प्रवास ग्राम मुखवा मुखीपट में रही। उसके पश्चात आज अक्षय तृतीया के दिन जो है माँ गंगा का गंगोत्री धाम में जो है कपाट सभी पूजा अर्चना के साथ सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। आप देख रहे हैं कि बर्फ की इस छादे छिवाई के साथ माँ गंगा कल कल बहती हुई और ऊपर माँ गंगा का जो है यहाँ पर बहुत पुरानी शिला रूप की मूर्ति है, जहाँ जो है देश विदेशों से उस पर श्रद्धा है माँ गंगा के ऊपर। और माँ गंगा जो है कल कल बहती हुई सभी प्राणियों का पाप को नष्ट करे और सभी घर में सुख समृद्धि प्रदान करे। चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन पहाड़ों की रानी मसूरी से यमुनोत्री को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 700A मसूरी गांधी चौक से 0 पॉइंट तक सड़क का हाल बुरा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर टाइल लगाने का काम कर रहे हैं। कार्य की गुणवत्ता पर अभी से सवाल उठने लगे हैं। मसूरी गांधी चौक से 0 पॉइंट तक 2.40 किलोमीटर की सड़क, जिस पर टाइल्स लगाए जाने हैं, लेकिन टाइल लगाने का काम धीमी गति से चल रहा है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। उत्तराखंड संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश राणा ने कहा कि इस रोड पर टाइल लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है, रोज भारी वाहनों का आवागमन रहता है। गरीब मजदूर की जो दिहाड़ी करके जो सुबह से लेकर शाम तक खून पसीने की कमाई से जो टैक्स सरकार के पास जमा होता है, उसका जो टैक्स का जो पैसा इन लोगों ने नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारा है 0 पॉइंट से लेकर ये
इनका जो प्राविधान है लाइब्रेरी चौक तक उस पर टाइलें बिछाना चाह रहे हैं। इन्होंने अभी शुरुआत ही टाइलों की है, लेकिन टाइलें अभी से टूटना शुरू हो गई है। पहली बात तो ये है कि कैसे अधिकारी हैं ये लोग, पढ़े लिखे अधिकारी हैं, पूरा शासन प्रशासन है और पूरा उत्तराखंड राज्य का एक शासन प्रशासन है, किस माध्यम से टाइलें बिछा रहे हैं? नेशनल हाईवे पे कभी टाइलें बिछती है क्या? कितनी बेशर्मी वाली बात है ये हमारे लिए कि उस पर जब आने वाले सर्दियों में जब वहाँ बर्फ़ पड़ेगी तो वहाँ पर स्केट जब गाड़ियाँ होगी तो सीधा नीचे नाले में गिरेगी। गांधी चौक से लेके 0 पॉइंट तक का जो टाइल का एक कार्य है, एक प्रोजेक्ट है NH का, इसका हमने विरोध करा था, इसकी निंदा करी थी। परंतु जब बैठक हुई उप जिलाधिकारी कार्यालय में तो पता ये चला कि ये स्वीकृति जो है टाइल लगाने की इस संपूर्ण रोड की केंद्र सरकार से है और ये खासकर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी के द्वारा प्रस्तावित एक प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई। उस मंजूरी के तहत बजट आवंटित हुआ, ठेकेदार आए और उसमें NH द्वारा कार्य किया जा रहा है। हमें पूरा विश्वास था कि कार्य की गुणवत्ता अच्छी होगी, कार्य अति शीघ्र होगा, लेकिन बड़ी खेद की बात है कि जो इनका कार्य गति है वो बहुत धीमी है। अभी तक सिर्फ 15 से 20 मीटर कार्य हुआ है। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन सक्रियता से तैयारियों में जुटा है। चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने गुरुवार को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चमोली से जनपद की प्रवेश सीमा कमेड़ा तक हाईवे का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने NHIDCL के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर बाजपुर में हाईवे किनारे सुरक्षा के लिए क्रैश बैरियर लगाए जाएं। मैठाणा में सड़क चौड़ीकरण कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए। देखिए, पूर्व में भी हमने दिसंबर माह से हमने 3-4 बैठकें करी हैं कि जो चारधाम यात्रा रूट है वो सुचारू रहे, इसमें रोड की व्यवस्था है और साथ ही साथ पेयजल है, शौचालय है, तो ये सब सुचारू रहे। तो इसके क्रम में भौतिक सत्यापन के लिए आज पूरी टीम के साथ हमने स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकांश जो व्यवस्थाएं थी वो निर्देशों के अनुरूप मिली। कुछ जगह पर अगर शौचालयों में जो सुलभ के शौचालय हैं उसमें जो कर्मी हैं उनके तैनाती, ताकि साफ़ सफाई व्यवस्था सुचारू रहे और बिजली पानी की व्यवस्था, इसी क्रम में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ गौचर में जो हमारा बैरियर है वहाँ पर जो यात्री आएंगे उनके रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन भी होगा, तो उसके लिए कि वो 24 घंटे सुचारू रहे हमारा बैरियर, उसमें जनरेटर लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि कहीं पर भी विद्युत व्यवस्था में कभी कोई कमी ना हो और जो यहाँ पर यात्रा व्यवस्था है वो सुगम रहे। सर जगह पे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसे ध्यान में रखते हुए तीर्थ स्थलों की मर्यादा बनाने के लिए उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन मर्यादा इस साल भी जारी रखेगी। इसके तहत तीर्थ और पर्यटक स्थलों पर मादक पदार्थों का सेवन करने, अश्लीलता फैलाने, आपत्तिजनक सोशल मीडिया में रील्स बनाने सहित अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल बिगड़ैलों पर कार्रवाई की जाएगी। और वहाँ पे मैंने बोला है कि एक विशेष डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए जिसमें ऑपरेशन मर्यादा के विभिन्न पॉइंट्स को लिखे जाए, क्योंकि जो ये तीर्थ स्थल है ये इसमें हिंदू धर्म का विशेष श्रद्धा का भाव है हिंदुओं के मन में, और यहाँ पे आकर के कोई ऐसा व्यक्ति कोई अश्लील हरकत कर देता है या कोई वीडियो बना लेता है तो वो सब क्षम्य नहीं है, तो उसको हम लोग डिस्करेज करेंगे और ऑपरेशन मर्यादा पुलिस एक्ट में हम चालान भी करेंगे और जिस तरह की ऑफेंसेस करेंगे उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई भी हम सुनिश्चित करेंगे। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डोईवाला ब्लॉक के दूधली क्षेत्र में प्रस्तावित रेल मार्ग परियोजना का विरोध करते हुए परवादून जिला कांग्रेस ने उप जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में रेल परियोजना निरस्त करने की मांग की गई। परियोजना निरस्त नहीं होने पर बड़े स्तर पर जन आंदोलन की चेतावनी दी गई। रेलवे अधिकारियों द्वारा यहाँ सर्वे किया गया और जगह जगह पे निशान लगाए गए हैं और हमें मालूम हुआ है कि यहाँ एक रेलवे प्रोजेक्ट की तैयारी है और ज़मीन के बीचों बीच में से जो खेती की ज़मीन है वहाँ से एक
रेलवे प्रोजेक्ट एक बनाया जा रहा है, तो पूरे क्षेत्र में एक डर का माहौल है। आखिरकार किसान करेगा क्या? मारकम ग्रांड माजरी में आप टाउनशिप बना देंगे, उनसे ज़मीनें छीन लेंगे। दूसरी ओर दूधली क्षेत्र में जहां बहुत अच्छी खेती होती है, गन्ना होता है, बासमती के लिए वो क्षेत्र फेमस है, उसमें आप रेलवे एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। रेलवे का प्रोजेक्ट हम रेलवे विभाग से वार्ता करी तो उन्होंने बताया कि भाई हाँ ये प्रोजेक्ट है और ये लग रहा है, इसमें 15-20 दिन में हम जानकारी देंगे। लेकिन हमारा कहना है कि गाँव में पंचायत है, इसमें चौपाल लगा के आम बैठक करा के ग्रामीणों की सहमति लेते हो बात करते तो अच्छा रहता है। इसमें जैसे रोजगार की बात है, कितना ये मुआवजा देंगे, इस तरह की जो बातें हैं पूरी खुली बैठक में लोगों से सुनवाई होनी चाहिए। भारत सरकार अभी आचार संहिता लागू हुई है, देश में चुनाव चल रहे हैं, उसके बीच वो हमें किसानों को एक बार फिर परेशान करने वाले हैं। और अभी जो उन्होंने रेलवे ट्रैक का जो इन्होंने सर्वे किया उस पर किसानों में बहुत बड़ी रोष है और डर का माहौल है कल किसानों में। तो उसी को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में माननीय मोहित उनियाल जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ पाए और दूधली की तरफ से सारे किसान परेशान हैं। उन्होंने जब उनसे संपर्क किया जिलाध्यक्ष जी से तो हमने ज्ञापन दिया और आज किसानों को लेकर हमने ज्ञापन दिया। रामनगर में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग को प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की, जिसके बाद झोलाछाप डॉक्टर्स में हड़कंप मच गया। कई झोलाछाप डॉक्टर अपने अवैध क्लिनिक बंद कर मौके से फरार हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि मोहल्ला खताड़ी में निश्चय क्लिनिक के नाम से संचालित हो रहे इस अवैध क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह से शिकायत की गई थी। जिलाधिकारी के आदेश के बाद एसडीएम द्वारा गठित टीम ने मौके पर जाकर देखा तो उक्त क्लिनिक संचालक डॉक्टर पीताम्बर सिंह टीम को मौके पर क्लिनिक को लेकर कोई भी वैध प्रपत्र नहीं पाया गया। मौके पर भारी मात्रा में दवाइयों का भंडारण भी बरामद किया गया। उत्तरी कताड़ी में निश्चय क्लिनिक में जो प्रैक्टिशनर हैं पीताम्बर सिंह, उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पर, जिसके क्रियान्वयन में उप जिलाधिकारी रामनगर ने मेरे को और तहसीलदार रामनगर को इसके लिए नामांकित किया था इंक्वायरी करने के लिए। हम लोगों ने वहाँ पे जाके इंक्वायरी की तो पाया गया कि उनके पास कोई भी वैध डिग्री नहीं थी और वो एलोपैथिक दवाइयों का पूरा भंडारण किए हुए थे और वो कोई भी दस्तावेज ऐसा प्रस्तुत नहीं कर पाए जिसके ये प्रमाणित होता कि वो प्रैक्टिस करने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उनको हमने सील करने की कार्रवाई की और उनको 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है CAA में पंजीकरण ना होने की वजह से और अवैध प्रैक्टिस करने के नाम पर। और उनको बोला गया है कि अपने अगर उनके पास कोई भी ऐसे दस्तावेज हैं जो उनको प्रमाणित कर सके कि वो प्रैक्टिस के लायक हैं तो वो प्रस्तुत करने के लिए उनको कहा गया। काशीपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने गुरुवार को MP चौक पर महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद करते हुए महाराणा प्रताप की वीर गाथाओं पर विचार रखे और देश के लिए महाराणा प्रताप की वीर सोच को उजागर किया। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा काशीपुर के अध्यक्ष विजय सोलंकी ने कहा कि अमर बलिदानी महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। उनके साहस के चलते ही मेवाड़ हमेशा के लिए अजय रहा। वहीं सूर्य प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि मेवाड़ प्रताप जी ने कई युद्ध के दौरान सूखी घास की रोटी तक खाई लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। जिन्होंने अपनी भूमि के लिए किसी के सामने सर नहीं झुकाया, अपने सम्मान के लिए, अपनी जनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, ऐसे महापुरुष की जयंती है और ये भारतवर्ष ऐसे योद्धा पर गर्व करता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी निहत्थे व्यवहार में, क्योंकि उनको आपने देखा होगा कि किसी भी उनके पास एक तलवार होती है, उनके पास 2 तलवार होती थी, क्योंकि उनको ये कहा गया था, उनकी माता ने उपदेश दिया था कि कभी निहत्थे व्यवहार मत करना। अगर उनके सामने कोई निहत्था अगर कोई हो गया हथियार से तो उसको वो अपनी तलवार देने के बाद उससे युद्ध करते। इसी दिन महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था और वो जन्म हम सब के लिए बहुत ही ऐसा एक जन्म था, ऐसे एक महाव्यक्तित्व का जन्म था कि जिन्होंने मुगलों से सदैव मुगलों के समक्ष लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते हुए कभी भी हार नहीं मानी, चाहे भले ही उनके पास 20,000 थे और मुगलों के पास 85,000 सैनिक थे। और कहते हैं ना कि उनका जो चेतक था और महाराणा प्रताप जी का, वो कहते हैं ना महाराणा प्रताप की पुतली गिरी नहीं चेतक मुड़ जाता था। ये बहुत
सभी ये इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है कि सब इसको जानते हैं। और आज महाराणा प्रताप जयंती को हम बड़ा हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। ये काशीपुर में आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आज एक महान योद्धा, एक महान शासक, एक भारत का एक महान हमारे महाराणा प्रताप जी, जिनका 1540 में जन्म हुआ था और जिन्होंने अकबर की उसको नहीं स्वीकार किया और हल्दी घाटी के युद्ध में भी इन्होंने बहुत एक महान कार्य किया और उसमें एक बड़ी युद्ध लड़ा। और मैं एक बात कह सकता हूँ कि आज काशीपुर में बहुत बड़ा उत्साह का माहौल है और एक ऐसे महान योद्धा को याद किया जा रहा है। आज एक महाराणा प्रताप जयंती ऐसे महापुरुष, देश के ऐसे महापुरुष की जयंती है जिसने देश की विदेश में अपने शौर्य का लोहा मनवाया, अपने देश प्रेम की भावना को लोगों तक संदेश पहुंचाया, जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए और देश सर्वोपरि है, ये संदेश उन्होंने दिया। क्षत्रियों में जो महाराणा प्रताप का शौर्य है, उन्होंने अपने देश और अपने क्षेत्र के लिए और अपने क्षत्रिय समाज का गौरव इस समाज के आगे रखा है। बाघ से कुत्तों को खतरा होना ये तो आम बात है, लेकिन ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि कुत्ते बाघों और गुलदार के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। देश में टाइगर को कुत्तों से खतरा पैदा हो गया है और इसी खतरे को भांपते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने देश के सभी टाइगर रिजर्व के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है, जिसमें टाइगर रिजर्व के आसपास के गांव में रह रहे आवारा कुत्तों का टीकाकरण और बधियाकरण करने के सहित कई निर्देश दिए गए हैं। बाघों को कुत्तों से सीधे तौर पर तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज नामक वायरस जो कुत्तों में तेजी से फैल रहा है, ये बाघों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। डिस्टेंपर वायरस जो है ये एक संक्रामक बीमारी है जो फेरल डॉग्स या जो हमारे आवारा कुत्ते होते हैं इनसे कैट फैमिली यानी कि टाइगर्स और लेपर्ड में फैलती है और एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके कई इंसिडेंट पूरे विश्व में रिपोर्ट हुए हैं और भारतवर्ष में भी कई क्षेत्रों में CDV की रिपोर्टिंग हुई है। उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के भी कई टाइगर रिजर्व में इसकी रिपोर्टिंग हुई है। कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी के चौहड़पुर रेंज सहसपुर के गश्ती दल ने गौरव गुलेरिया, विजय कुमार, अशोक चंदेल, ओम प्रकाश अवैध शिकार की मंशा से अवैध रूप से आरक्षित वन क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इनके पास से बंदूक, 12 बोर के कारतूस जब्त किए। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम शिकार करने की नियत से सरकारी जंगल में घुसे थे। कल दिनांक 8/5/2024 को साढ़े 7 PM पर चौहड़पुर रेंज के डोबरी बीट के कप संख्या 2C में वन विभाग के गश्ती दल गश्त कर रहे थे। अभी इनको 3 आदमी संदिग्ध अवस्था में वन क्षेत्र में घूमते दिखाई दिए, तो उनको रोकने का इशारा किया, जिसमें से 2 आदमी तो मौके पर रुक गए। एक आदमी जिसके कंधे में काला बैग रखा हुआ था वो भाग गया। थोड़ी गश्ती दल के द्वारा उसका पीछा किया गया और कुछ समय पश्चात वो व्यक्ति भी पकड़ा गया और उस समय उसके हाथ में बैग नहीं था। फिर आदमी ने उससे पूछताछ की तो उससे बैग बरामद की गई। उसके काले बैग में एक हस्त निर्मित बंदूक मिली तथा 5 जिंदा कारतूस मिले। उपयुक्त व्यक्तियों को पकड़कर फॉरेस्ट एक्ट और वाइल्ड लाइफ एक्ट में चालानी कार्रवाई की जा रही है। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम गौजानी मुख्य मार्ग से कानिया, चोरपानी, कोटद्वार रोड और लखनपुर को आने वाली सड़क में कई स्थानों पर गहरे गड्ढे लोक निर्माण विभाग की पोल खोल रहे हैं। एक तरफ प्रदेश सरकार प्रदेश के सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के साथ ही सड़कों का जाल बिछाने का दावा कर रही है, तो वहीं रामनगर विकासखंड के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने इस सड़क को लेकर सरकार और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और कहा कि यदि 1 सप्ताह के भीतर इस सड़क को ठीक नहीं किया गया तो वो जनता के साथ मिलकर इस सड़क पर धरना देने के साथ ही अधिकारियों का घेराव करेंगे। जो रोड आप देख रहे हैं ये बाईपास रोड है, जो गौजानी से मुख्य मार्ग से गौजानी चोरपानी होते हुए यहीं से लोग सैकड़ों लोग रोजाना जो है
ब्लॉक, तहसील और सिविल कोर्ट और वहीं से लखनपुर मार्केट की तरफ को निकलते हैं। कई बार विभाग को अवगत कराने के बाद भी आप देख रहे होंगे बहुत बड़े बड़े गड्ढे इसमें हो चुके हैं और कई बच्चे इसमें स्कूल के बच्चे चोटिल हो चुके हैं और टुक और टेम्पो जो यहाँ से निकलते हैं वो कई बार पलट चुके हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर चोटिल हो चुके हैं, जिसको लेकर मैंने पहले भी विभाग को अवगत कराया था और गड्ढा ऐप में भी मैंने ये मामला डाला था। जहाँ एक और सरकार कहती है कि हम उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाएंगे, वहीं हमारी पूरी विधानसभा में इसी तरीके के गड्ढे हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। मैंने विभाग को आगाह किया है, यदि जो है हफ्ते भर के अंदर इस रोड को ठीक नहीं किया गया तो मैं यहीं पर जनता के साथ जो है धरने पर बैठने को मजबूर हूँगा। है एक बार पूर्व प्रमुख जी ने ये पैच ऐप है उसमें डाला था कि रोड में गड्ढे हैं, तो हमने उस समय पैच बना दिए थे और उनको भी अवगत करा दिया था, जिससे वह संतुष्ट थे। उसके बाद पेयजल निगम ने आपके ओवरहेड टैंक बनाए हैं और जब बोरिंग हुई तो बोरिंग में जो पानी निकलता है उसको रोड में उन्होंने छोड़ दिया था। हमने उनको कई बार अवगत भी कराया। अब वो टूट गया है, उन्होंने अपना ओवरहेड टैंक बन गया है, पानी चल गया है वहाँ पर, तो अब हम उस रोड को गड्ढा मुक्त कर देंगे क्योंकि वो पेयजल निगम के कारण टूटा, वहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ उनके पानी चलने से, परंतु हम उसको 1-2 दिन में काम लगा देंगे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।